बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32 इसका फेब मार्च 2018 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। और पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। यू कुड गो टू प्राचीन एकेडमी यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट वेयर यू विल फाइंड ए फोल्डर और वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। फर्दर मोर उसके अलावा यू विल फाइंड लॉट ऑफ द फोल्डर्स रिलेटिंग टू ए लेवल अकाउंटिंग रेंजिंग फ्रॉम 2021 to 2019। ये सारे अवेलेबल हैं जो मैंने कराए वीडियो फॉर्म के अंदर। सोल्ड पेपर आपको मिल रहा है अंडर वन रूफ। और जो पेपर आपको देखना हो, जो क्वेश्चन देखना हो, सारे अटेम्प्ट्स के पेपर मैंने कराए हैं, आपको सब मिल जाएंगे। और ये क्योंकि बिल्कुल अर्ली ईयर्स के पेपर हैं तो मोर और लेस चांसेस ये हैं कि अगर आप सिर्फ इनकी भी प्रैक्टिस करें, अगर आप नहीं कर पाएँ प्रैक्टिस तो इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग A+ इन योर एग्ज़ाम। क्योंकि जो कुछ आएगा वो मोर और लेस 80-90% प्रोबेबिलिटी है कि इसी में से आएगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कैपिटल बजटिंग की हम बातें कर रहे होते हैं। नॉर्मली इस किस्म की चीज़ें आती हैं। लास्ट जो लेक्चर था वो वेरिएंस एनालिसिस से रिलेट्स करता था। लेबर बजट हमने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है डेनियर हैज़ रन ए सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फॉर सेवरल ईयर्स के। डेनियर जो है उसने सेवरल ईयर्स से एक बिजनेस कर रहा है। ही इज़ डूइंग हिज हैप्पीली सक्सेसफुली। He currently has $140,000 in the business bank account. $140,000 है इसके पास। Tenure is considering replacing one of his current machines with either machine A और machine B. कि जो करंट मशीन है उसको वो रिप्लेस करना चाह रहा है। उसके पास दो ऑप्शन हैं, वो मशीन ए भी ले सकता है और मशीन बी भी ले सकता है। मशीन ए में वो कहता है कॉस्ट है $210,000 की, मशीन बी की कॉस्ट है $161,500 की। एक्सपेक्टेड लाइफ 5 ईयर्स और इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 4 ईयर्स है। उसके बाद कहता है एनुअल कैश फ्लो उसने यहाँ वाला गायब कर दिया। इसका अलबत्ता 51,000 दे रहा है। पे बैक पीरियड 2 ईयर्स एंड 11 मंथ्स। 2 ईयर्स का मकसद है 24 मंथ्स, उसमें 11 मंथ्स को और ऐड कर लें तो 35 मंथ्स जो है वो इसका पे बैक पीरियड है कि जो कुछ इसने लगाया था वो 35 मंथ्स में इसको वापस मिल जाएगा। उसके बाद इसका पे बैक पीरियड इसने गायब कर दिया है। और उसके बाद कहता है नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी गायब कर दी, इसकी इसने दे दी है 7,412 और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दोनों का इसने गायब कर दिया है। तो ऑल रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्रू इवनली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ईच मशीन। यानी ये कि एक मंथली रेवेन्यू भी सेम है, इसका एक्सपेंडिचर भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। एक्रू इवनली का मकसद यही होता है कि हमें हमारा एजम्पशन ये है कि हर महीने अगर 2000 यूनिट्स हम हर महीने बेचते हैं तो हर महीने 2000 यूनिट्स ही बिकेंगे हमारे। तो एनुअल नेट कैश फ्लो फॉर ईच मशीन स्टे द सेम एवरी ईयर, हर साल सेम होता है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। तो अगेन वही एजम्पशन है आपका। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 8%। 8% का मकसद हुआ कि अगर आप बैंक के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये है कि नॉर्मली जो अगर इनको बैंक से पैसा लेना पड़ता है उन्हें एवरेज ही 8% उसके ऊपर देते हैं। इसे अगर आप आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि ये आपकी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है उसको समझने के लिए आप सिंपल रखें कि अगर 10% आपका रिटर्न बैंक में आप जाते हैं और बैंक में 10% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर आप $100 बैंक के अंदर प्लस करते हैं जाके तो ईयर एंड के ऊपर 10% आपको प्रॉफिट मिलेगा $10, तो आपके पास $110 होंगे। इसका मकसद ये हुआ कि ईयर एंड के ऊपर $110 जो ईयर एंड पे आपको मिलेंगे उनकी आज की डेट के ऊपर टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो $100 है। ये बड़ा सिंपल कंसेप्ट है इसको समझने के लिए कि जो ईयर एंड के ऊपर $110 आपको मिलेंगे उनकी आज की टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, $100 है। तो इसी को प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं कि फ्यूचर के जो कैश फ्लोज हैं जो आपके पास आ रहे हैं उसको उसी रेट से, जैसे हमारे वाली एग्जांपल के अंदर 10% था, अगर इस रेट से मैं पीछे की तरफ जाऊं तो आज की डेट के ऊपर वो जो 5 साल बाद मुझे अगर फर्ज करें 100,000 मिल रहे हैं और मुझे इंटरेस्ट रेट पता है तो रिवर्स वर्किंग करके अगर मैं देखना चाहूँ कि आज की डेट पे उसकी वैल्यू क्या है तो इसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। तो इसे सिंपल कंसेप्ट समझने के लिए तो इसी तरीके से 8% रेट था इसका और 8% रेट के इसने फैक्टर्स बना कर दिए। 8% के क्या दिए हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.08 करेंगे तो 0.93 आ जाएगा। ये बड़ा सिंपल होता है, आसान फार्मूला है, आप खुद भी निकाल सकते हैं। अगर कभी इनकेस ना दिए वैसे देगा वो आपको एग्जाम में। 1 को डिवाइड करते हैं 1 प्लस ये जो रेट दिया हुआ है इसको 0.08 आ जाएगा ये। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 को डिवाइड आप करें 1 डिवाइडेड बाय 1.08 से जब डिवाइड करेंगे
तो एग्जैक्टली ये ईयर 1 का फैक्टर आपके पास आ जाएगा। फिर अपने ही कैलकुलेटर पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसको आप जब दबाते रहेंगे कैलकुलेटर को, इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो आपके नेक्स्ट फैक्टर्स जो हैं वो कैलकुलेटर पे आते रहेंगे। करके देख लीजिएगा प्रैक्टिस। लेकिन ये फैक्टर्स आपको नॉर्मली आपके एग्ज़ाम में देते हैं और समटाइम्स जब हायर स्टडीज़ के अंदर ये देते भी नहीं है, तो पता होना चाहिए। लेकिन एनी हाउ इस लेवल के ऊपर तो आपको मिलेंगे ये। लेकिन अगर ना मिले, इन केस ना हो, तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। The company policy is to depreciate all non-current assets over their expected life using the straight line method. Straight line method ये अडॉप्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड का मकसद है सिंपल, अगर मैं इसको देखूँ तो 210,000 डिवाइडेड बाय 5, 42,000 पर ईयर इसका डेप्रिसिएशन निकलेगा। और 161,500 को मैं डिवाइड कर दूँ 4 से तो 40,375 ये इसका डेप्रिसिएशन। तो ये इनका डेप्रिसिएशन आ गया आपके पास। नॉर्मली जो एनुअल कैश फ्लो आपका होता है, उस एनुअल कैश फ्लो में से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। ये कंसेप्ट है, इसमें याद रखिएगा। एनुअल कैश फ्लो जो आपके दिए हुए हों उसमें इस किस्म के सवालात में डेप्रिसिएशन अगर आप माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट क्यों निकालते हैं, क्योंकि देखें इसने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोल रहा है। ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का मकसद है कि प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट आता है उसको एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट से आप जब डिवाइड करेंगे तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपके पास आ जाएगा। ये हम करेंगे अभी। आगे देखते हैं क्या कहता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड द पे बैक मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल याद रखिएगा, ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल है। कैपिटल बजटिंग भी इसको कहते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर हम इन्वेस्टमेंट को अप्रेज कर रहे हैं कि जैसे यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है कि यार इन 2 मशीन में से कौन सी मशीन हम लें। तो जिस मशीन के इंडिकेटर अच्छे होंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू अच्छी होगी, जिसका पे बैक पीरियड अच्छा होगा, जिसका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न अच्छा होगा, उसको हम चूज़ कर लेंगे। तो देखिए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ये हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग में आ रही होती है उसकी मदद से हम इसको रेट को निकालते हैं। इसका प्रेजेंट वैल्यू यूज़ नहीं करते। पे बैक पीरियड क्या है, पे बैक पीरियड के अंदर भी हम प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ कंसेप्ट को, ये जो रिटर्न दिया हुआ है इसके फैक्टर्स हैं, इसको हम यूज़ नहीं करते। स्ट्रेट हम देख लेते हैं कि कैश हमारे पास कितना आ रहा है और जो कैश हमारे पास आ रहा है वो कितने सालों में जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो हमारी पूरी हो जाएगी। और बाकी के कैश फ्लो को फिर हम कंसिडर नहीं करते। जैसे अगर इस वाले सवाल में मैं देखूं 161,500 है और इसका 51,000 इसका एनुअल नेट कैश फ्लो इसका 51,000 है। तो अब अगर मुझे पे बैक पीरियड निकालना है इसका, तो मैं स्ट्रेट क्या करूँगा, 161,500 जो इसकी कॉस्ट है इसको इस 51,000 से डिवाइड कर दूँगा। क्योंकि 51 तो क्या होगा, 161,500 डिवाइडेड बाय 51,000 व्हाट आई गेट 3.17। तो 3.2 अगर मैं कह दूँ तो 3 इयर्स और 2 मंथ्स आप कह लें ओवरऑल के 3 इयर्स 2 मंथ लगेंगे इस इन्वेस्टमेंट को। क्योंकि 51,000 हर साल मुझे मिल रहा है तो 3 सालों के कितने बन जाएंगे, 51 से मतलब 153,000 बनेगा। बाकी 2 मंथ्स के अंदर मुझे ये मिल जाएगा। तो 3 इयर्स 2 मंथ्स के अंदर ये पूरा पैसा मुझे मिल जाएगा। इसको कहते हैं पे बैक पीरियड, कि कितने अरसे में ये पे बैक हो जाएगी इन्वेस्टमेंट आपकी। और इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं नॉर्मली। और बाकी का जो कैश फ्लो है उसको भी कंसिडर नहीं करते, सिंपल निकाल लेते हैं कि इतने अरसे में हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू यूजेस डिस्काउंटेड रेट, जो मैंने बताया डिस्काउंटेड रेट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे 8% है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी, के फ्यूचर में जो पैसा आएगा उसकी आज क्या वैल्यू है, जो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। इसे नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। वेयर इज द पे बैक मेथड डज नॉट, वो ऐसा नहीं करता। द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कंसिडर्स ऑल द कैश फ्लोज ऑफ ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वेयर इज द पे बैक मेथड जस्ट कंसिडर्स दोज कैश फ्लोज अप टू द डेट ऑफ पे बैक, के डेट ऑफ पे बैक तक जो भी पैसा हो रहा है उसे वो कंसिडर करेगा, जबकि नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम सब चीज़ों को कंसिडर करते हैं। ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस था। आगे कहता है आपसे कि कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन ए। मशीन ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें। तो मशीन ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एनुअल कैश फ्लो होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो दी हुई है, कॉस्ट आपकी नेगेटिव है और बाकी एनुअल कैश फ्लो हम लेते हैं और प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर्स हमें दिए हुए हैं। तो ज़िंदगी आसान है, सिर्फ ज़िंदगी मुश्किल इसलिए हो रही है कि एनुअल कैश फ्लो गायब है। लेकिन पे बैक पीरियड का फार्मूला है, पे बैक पीरियड का फार्मूला होता है
कि कॉस्ट आ जाती है और कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं जो भी आपके नंबर ऑफ ईयर्स हैं आपके, एनुअल कैश फ्लो। एनुअल कैश फ्लो से कॉस्ट को जब जैसा भी हम डिवाइड करके हमने 3 ईयर्स 2 मंथ्स निकाला, तो पे बैक पीरियड का फार्मूला क्या हुआ कि कॉस्ट जो भी इन्वेस्टमेंट है आपकी, कॉस्ट या जैसे मशीन है, इसको जो आपका जो एनुअल कैश फ्लो है उससे डिवाइड करते हैं। देखें इसके अंदर हमें पे बैक पीरियड इसने दे दिया है 2 ईयर्स एंड 11 मंथ्स दिया हुआ है, जिसको हमने करके 35 मंथ्स निकाला, और इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है। तो 210,000 ये इन्वेस्टमेंट है आपकी, कॉस्ट जिसे हम कह रहे हैं, और ये 35 जो है ये आपके पास एनुअल, ये पे बैक पीरियड था। तो पे बैक को हम इधर उठा के लिया है और एनुअल कैश फ्लो हमें मालूम करना है। तो एनुअल कैश फ्लो को हमने मालूम कर लिया, 35 ये पे बैक को नीचे ले गए, तो 210,000 डिवाइडेड बाय हमने 35 मंथ से किया तो 6,000 आ गया। ये 6,000 पर मंथ है क्योंकि टोटल मंथ से हमने डिवाइड किया है। इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 72,000 जो है ये आपका एनुअल कैश फ्लो आ गया। तो एनुअल कैश फ्लो आपने देखा कि पे बैक जो पीरियड था उससे हमने पे बैक पीरियड निकालने का फार्मूला होता है इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। पे बैक पीरियड हमें मशीन ए का दिया हुआ था 35 मंथ्स, एनुअल कैश फ्लो निकालना था, हमने इन्वेस्टमेंट के नीचे ले जाके 35 को रखा, डिवाइड करके पर मंथ का कैश फ्लो निकाल लिया, उसको 12 से मल्टीप्लाई करा, तो एनुअल कैश फ्लो 72,000 आ गया हमारे पास। प्रेजेंट वैल्यू जिस तरीके से निकालते हैं उसका ये स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा। ईयर लिखते हैं पहले, नेट कैश फ्लो आ जाता है, डिस्काउंट रेट आ जाता है और प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। सबसे पहले ज़ीरो ईयर लिखते हैं, ज़ीरो का मकसद है जहां आज हम बैठे हुए हैं ज़ीरो ईयर है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हो रहा है हमारा हम, तो ज़ीरो ईयर, ज़ीरो का मकसद ये हुआ कि आज प्रेजेंट टाइम में हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है 210,000 की, और इसको नेगेटिव के अंदर लिखते हैं क्योंकि ये आपके पास आउटफ्लो हो रहा है। इनफ्लो पॉजिटिव में आते हैं हर साल क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, तो हर साल 72,000, 5 ईयर्स इसकी लाइफ है। लेकिन इसने बताया आपको 5 ईयर्स लाइफ है, तो 5 ईयर्स तक ये चेंज नहीं होंगे, हर साल आप 72,000 लिख दें। और डिस्काउंट रेट जो है, जो प्रेजेंट वैल्यू होता है उसका डिस्काउंट रेट जो भी आपकी नेगेटिव के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको, क्योंकि टाइम हम आज खड़े हुए हैं तो आज का मकसद है 1 कि टोटल हमारे पास आउटफ्लो आज की डेट पे $210,000 हो रहा है, तो ये $210,000 नेगेटिव के अंदर आ गया। बाकी ये डिस्काउंट फैक्टर्स आप देख रहे हैं कि आपको दिए हुए थे। अब क्या करते हैं, हमने देखा कि ये 5 साल के 5 ईयर्स के फैक्टर्स आपके गिवन थे। ये फैक्टर्स आप देखें यहाँ लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, 0.926, 0.857, 0.794, 0.735, ये सारे आप इन सालों के ईयर वाइज निकाल लें। और सिंपल होता है कि ज़ीरो ईयर जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से आज की डेट है इसका फैक्टर हमेशा 1 होता है, तो ये नेगेटिव में आपने लिखा। फिर बाकी जो एनुअल कैश फ्लो है उनको इससे मल्टीप्लाई करके आप एनुअल कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। आसान लफ्ज़ों में यह है कि 72,000 जो ईयर 1 के एंड पर आपके पास मिलेंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू 66,672 है। यानी इतने पैसे अगर आप बैंक में रखते हैं और बैंक आपको 8% का रेट देता है तो एक साल के बाद आपके पास $72,000 मौजूद होंगे। ये इसका सिंपल कंसेप्ट है। ईयर 2 के अंदर जो $61,704 आपको 2 साल के बाद मिल रहे हैं, ये अगर 8% रेट के ऊपर, बल्कि ये जो 72,000 आपको 2 ईयर्स के बाद मिलेंगे इनकी प्रेजेंट वैल्यू 61,704 है। तो इस तरीके से आपने इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाली और 210,000 में से ये पॉजिटिव सारे माइनस करके, अगर नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा होती तो नेगेटिव प्रेजेंट वैल्यू आ जाती, लेकिन 210,000 जो है वो नेगेटिव कम है। और बाकी ये जो प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर्स ज़्यादा, प्रेजेंट वैल्यू जो पॉजिटिव में ज़्यादा है, तो पॉजिटिव वैल्यू आपकी $77,496 आपके पास आई। और ये इंडिकेट कर रही है कि ये पॉजिटिव जब आती है तो इसका मकसद है इन्वेस्टमेंट वर्थ वाइल है कि इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, करनी चाहिए। ये इंडिकेटर आपका प्लस में आ गया। तो आपने देखा कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली। द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फॉर बोथ मशीन का आप निकाल लें तो बोथ मशीन, मैंने बताया था एनुअल कैश फ्लो जो दिया हुआ है आपके पास उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। तो देखिए एनुअल कैश फ्लो मशीन ए का 72,000 दिया हुआ था, ये 210,000 को 5 से डिवाइड करके एक्चुअली इसने डेप्रिसिएशन निकाला है जो मैं ऊपर निकाल के आ रहा था। तो 72,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, 30,000 प्रॉफिट आया। और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, 210,000 है, इसकी एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने, क्योंकि फार्मूला ये होता है कि प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट से। तो 210,000 की मशीन थी, 2 से डिवाइड करके हमने एवरेज निकाल लिया $105,000।
और 30,000 को $105,000 से जब डिवाइड किया तो 28.57% ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इस तरीके से निकालते हैं। मशीन बी में 51,000 आपकी जो जिसे कहें कि जो एनुअल कैश फ्लो 51,000 था, और आई थिंक ये दिया हुआ है सवाल के अंदर, ये 51,000 दिया हुआ है। देखिए बाकी वही इसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, 161,500 कॉस्ट को 4 से डिवाइड किया क्योंकि 4 साल की लाइफ है, तो डेप्रिसिएशन 51,000 से माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया, और 161,500 को 2 से डिवाइड करके एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल ली। प्रॉफिट को एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड किया तो 13.16% आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आया, और ये डेफिनेटली कम है क्योंकि मशीन ए का ज़्यादा है। मशीन ए का 28.57% है, इसका 13.16% है। मशीन बी को अगर मैं देखूं तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 7412 आती है, जबकि इसकी प्रेजेंट वैल्यू अभी हम निकाल कर आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रही है, 77,496। पे बैक पीरियड भी अगर हम देखें तो पे बैक पीरियड, इसका जो पे बैक पीरियड है वो 2 ईयर्स एंड आपके पास ये है, और इसका पे बैक पीरियड जो है 3 ईयर्स 2 मंथ्स आपने निकाला था, जबकि ये 2 ईयर्स एंड 11 मंथ्स है। तो तीनों इंडिकेटर आपके पॉजिटिव हैं मशीन ए के। पे बैक पीरियड भी कम है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू भी पॉजिटिव है मशीन ए की। आगे आएँ, एडवाइस करें, एडवाइस डेनियर विच मशीन ही शुड परचेज जस्टिफाई, और डिसीज़न अपने डिसीज़न को जस्टिफाई भी करें। तो अभी हम करके आ रहे हैं, मैंने आपको पूरा बताया। मशीन हैज़ ए ग्रेटर एनुअल कैश फ्लो ऑफ 72,000 कंपेयर टू 51,000। इसका 51,000 एनुअल कैश फ्लो है और इसका 72,000 है। मशीन हैज़ द ग्रेटर कैश फ्लोज एंड एक्सपेक्टेड लाइफ, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड क्विकर पे बैक। तो एनुअल कैश फ्लो ज़्यादा है और लाइफ भी ज़्यादा है, 5 ईयर्स इसकी लाइफ है, जबकि मशीन बी की 4 ईयर्स है। नेट प्रेजेंट वैल्यू भी पॉजिटिव है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बेहतर है, एंड पे बैक पीरियड भी क्विकर है, अभी हम देख कर आ रहे हैं। डेनियर शुड चूज़ मशीन ए प्रोवाइडेड दैट इट कैन बी फाइनेंस्ड, कि इतना पैसा उसके पास है कि वो इसे फाइनेंस कर सकता है। तो आई थिंक उसके पास क्योंकि पैसे बैंक के अंदर कम हैं, और आप देख रहे होंगे कि फाइनेंस इसलिए कि उसके पास टोटल $140,000 पड़ा हुआ है और मशीन की कॉस्ट है $210,000, इसलिए जुमला हमने लिखा है कि अगर वो इसको फाइनेंस कर सकता है तो ये बेहतर है। तो एनी हाउ, ये फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल हो गया। तो इसके साथ ही ये पेपर ख़त्म होता है, एंड मिलते हैं इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट, अब मई जून 2018 का पेपर करेंगे। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना मैं करा सकता हूँ आपको इतना करा दूँ आपके एग्ज़ाम से पहले, ताकि यू विल बी गेटिंग A+ कंफर्टेबली। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।